योगी जी, अगर आप कह रहे हैं ऐसा तो मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप अपने स्कूलों के बारे में दिखाइए, आप अपने अस्पताल दिखाइए, अपनी रोड दिखाइए जो आपने अच्छी बनाई हो। तो इस बारी तो राम जी भी आपको श्राप दे देंगे कि आप पूरे देश से आपकी सत्ता निकल जाए। आप जो है राम जी की इतने भव्य मूर्तियाँ बना रहे हैं, उनके साथ सीता जी की मूर्तियाँ भी लगाई हैं, पर गलियों में क्या सीता आपके यहाँ पे सुरक्षित है? जो आप नवरात्रे आते हैं तब सारी देवियों को पूछते हो और अधिकतर कंजक पे बुलाते हो सारी लड़कियों को, तो क्या वो सुरक्षित है? जो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब वो कहाँ पे है हमारा देश? सारी बोलती हूँ मोदी जी आंसू नहीं पसीना पाओ वोट मिलेंगे। बिल्कुल मोदी जी का आप देख लीजिए, हर बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। तो इतना तो हमारे को ऐसा कमज़ोर एक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था। ये आपको अगर फ्यूचर में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए या मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए तो आप क्या क्या काम करेंगी? क्योंकि आप इतनी सारी बातें बोल रही हैं, तो आप क्या क्या काम करेंगी? मैं पहले महिलाओं को सुविधा दूंगी। तो सरकार में ये जो अभी भाषण देने का तरीका है, ये तो गुंडागर्दी ही हो गई ना। जिस हिसाब से आप भाषण देते हैं, मेरे भाइयों बहनों चिल्ला चिल्ला के देते। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त हमारे साथ है संदीपनी मिश्रा। कोई पहचान इनकी मैं शायद आपको बताऊं, क्या आइडेंटिटी बताऊं, क्योंकि काफ़ी वीडियोस आपने देख ली होंगी, काफ़ी जो बातें हैं संदीपनी की वो सुन ली होंगी। उम्र छोटी है पर जो बोलती हैं वो इतना बढ़िया बोलती हैं कि देश भर में लोग इन्हें अब पसंद कर रहे हैं। संदीपनी हमारे साथ मौजूद हैं। यूपी चुनाव पर बात करेंगे कि यूपी चुनाव पर आखिरकार संदीपनी 10 साल की संदीपनी मिश्रा क्या सोचती हैं, क्योंकि काफ़ी नॉलेज इन्हें है, पॉलिटिक्स की भी काफ़ी नॉलेज है और साथ साथ काफ़ी जो बेबाकी से जो अपनी बात कहती हैं, जो लोग पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम संदीपनी के पास आए हैं कि आखिरकार ये क्या सोचती है। संदीपनी, आप जानती होंगी कि यूपी में अब चुनाव आ रहा है और यूपी का चुनाव ऐसा चुनाव होता है जिसमें हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, हर कोई जानना चाहता है कि यूपी में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अभी वहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। आप क्या कहना चाहेंगी यूपी के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में? अभी आप सबने देखा था कि योगी जी ने एक अमेरिका की बिल्डिंग जो उन्होंने फ़ोटो छपवाई थी अखबारों में, एक बड़े बड़े पेज का एक ऐड दिया था, उसमें उन्होंने रोड कोलकाता की दिखाई थी और आप देख सकते हैं बिल्डिंग दिखाई थी तो उन्होंने अमेरिका की बिल्डिंग दिखा दी थी। तो आप इतने साल आपने यूपी पे राज किया, आप एक अच्छी सड़क नहीं बना सकते, एक अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते। अभी इलेक्शन आ रहे हैं यूपी में और देखते हैं आपकी कितनी सीट से आपकी जीत होती है। और अभी आप ना बंगाल जीत पाए, अभी तक तो आप कोई ऐसे राज्य नहीं जीत पाए हैं और आपको देखते यूपी में तो आप बिल्कुल जीत नहीं पाएंगे, मेरे को लगता है ऐसा। क्योंकि अगर हम लेडीज़ पे बात करें तो लेडीज़ की वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। और योगी जी, आपने अभी तक ऐसा काम नहीं किया जो आप कोलकाता की बिल्डिंग दिखा रहे हैं, रोड दिखा रहे हैं, अमेरिका की बिल्डिंग दिखा रहे हैं। तो आपने इतने दिनों में ऐसा काम नहीं किया, तो फिर आप ऐसे झूठे एड्स क्यों दिखा रहे हैं? आप यूपी को, आपने इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं यूपी के एक ऐड छपवाने के लिए और यूपी को और बदनाम कर दिया है कि यूपी में कोई काम नहीं हुए हैं। अच्छा, अभी आप कह रही थी कि मुझे लगता है कि मैं श्योर हूँ कि अब की बार योगी जी नहीं आएंगे, पर योगी जी कह रहे हैं कि मैं भी श्योर हूँ अब की बार मैं ही आऊँगा। मैं आपको, योगी जी, अगर आप कह रहे हैं ऐसा तो मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप अपने स्कूलों के बारे में दिखाइए, आप अपने अस्पताल दिखाइए, अपनी रोड दिखाइए जो आपने अच्छी बनाई हो, आप कोई ऐसा स्कूल दिखाइए जो आपने नया बनाया हो, ऐसा अस्पताल दिखाइए, महिलाओं के लिए क्या सुविधा है आप ये दिखाइए। आपने अगर राम जी का मंदिर बनाया है, अच्छी बात है, आपने राम जी का है, तो आप एक मस्जिद भी बना दीजिए ना। क्यों, अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आप ऐसे क्यों हिंदू की सपोर्ट करते हैं? आप तो मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए कि ये सब यूपी के लोग हैं, मैं इनका मुख्यमंत्री हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको सबको सपोर्ट करूँ, तो आप फिर ऐसा क्यों करते हैं जी? अच्छा, अभी आप बोल रही थी राम मंदिर बनवाया या ये सब जो, और यही सारे मुद्दे हैं जिनसे यूपी में जो है पब्लिक उन्हें वोट देने वाली है कि राम मंदिर। और राम मंदिर का मुद्दा आप भी जानती हैं कि कैसे जो कितने कौड़ियों की ज़मीन थी जो आप, हाँ, उन्होंने कौड़ियों की ज़मीन करोड़ों में बेची है। तो आप राम जी की गुल्लक से ही चोरी कर रहे हैं और आप उससे ही वोट ले रहे हैं। तो इस बारी तो राम जी भी आपको श्राप दे देंगे कि आप पूरे देश से आपकी सत्ता निकल जाए। ऐसा श्राप तो आप राम जी से भी ले लेंगे।
आप जहाँ राम जी की कितने भव्य मूर्तियाँ बना रहे हैं, उनके साथ सीता जी की मूर्तियाँ भी लगाई हैं, पर गलियों में क्या सीता आपके यहाँ पे सुरक्षित है? जो आप नवरात्रे आते हैं तब सारी देवियों को पूछते हो और अधिकतर कंजक पे बुलाते हो सारी लड़कियों को, तो क्या वो सुरक्षित है? मतलब महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहेगा यूपी चुनाव में, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम सुनते हैं कभी किसी का रेप होता है, कभी किसी बच्ची का रेप होता है, चाहे वो 9 महीने की बच्ची हो, चाहे वो 90 साल की बुजुर्ग महिला हो, हर किसी के साथ इस प्रकार की दरिंदगी होती है। फिर भी योगी जी या बीजेपी सरकार में काफ़ी लोग हैं जो यह दावा करते हैं कि हमने महिलाओं को जो सुरक्षा दी है वो किसी भी सरकार ने नहीं दी। अभी तक जितने भी रेप हुए हैं उसमें सबसे ऊपर आई थिंक यूपी ही है, और वो है। अभी आप देख सकते हो कितने रेप इसी साल में हो गए हैं, और उधर आप बाकी स्टेट्स को देख लीजिए। तो महिलाओं को हम बताते हैं हमने दिल्ली में क्या काम किया है। आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए पानी फ्री है, जल फ्री है, बल्ब उनके लिए, लाइट एकदम मुफ्त है। आप देखते बिजली के बिल ज़ीरो हैं। और दूसरा, महिलाएं बस में अच्छे से घूमती, इधर से इधर जा सकती हैं, कहीं पे भी जा सकती हैं महिलाएं, फ्री है उनके लिए टिकट। आप यूपी में बताइए कैसे महिलाएं जा सकती हैं? वहाँ तो बाहर उनको इतना डर ही लगता है खुद ही कि मैं बाहर जाऊँगी मेरे साथ क्या हो जाएगा। और वहाँ लड़कियों को फ्रीडम की बात करा जाए तो दिल्ली में आप देख सकते हैं महिलाओं बहुत कुछ कर रही हैं, लड़कियों को पढ़ाया जाता है, एजुकेशन है उनके लिए। यूपी में आप देख सकते हैं लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता है, 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी जाती है, तो वो भी बात है। अभी आप चुनौती दे रही थी कि आप दिल्ली में आइए और दिल्ली के स्कूल आप देखिए। आप खुद एक स्टूडेंट है, 10 साल की हैं, कौन सी क्लास में हैं? 5th क्लास में आप हैं। आप कह रही थी कि दिल्ली के स्कूलों में आइए। दिल्ली के स्कूलों में ऐसा क्या खास है? आप देख सकते हैं, बिल्डिंग्स देख सकते हैं। अभी एक्सीलेंट स्कूल बन रहे हैं जो पूरे इंग्लिश मीडियम है, उसमें टीचर इतने बढ़िया मेंटर टीचर्स हैं। हैप्पीनेस का सर्कुलम देख लीजिए आप, कितनी सारी चीज़ें, माइंड सेट का देख लीजिए आप। टीचर इतनी हमारे को पढ़ाती है, इतनी अच्छे से पढ़ाती है। और आप देख सकते हैं हर चीज़ में एकदम रूल है, हर चीज़ का नियम होता है। तो नियम तो यूपी में भी है ना, यूपी के स्कूलों में भी। पर वहाँ की आप स्कूल की हालत देखें तो उससे बेहतर तो दिल्ली के में और हैं वो। तो तस्वीरों में तो इतने बढ़िया दिखाते हैं यूपी के अस्पताल हों, चाहे स्कूल हों, चाहे सड़कें हों, ऐसी चमचमाती सड़कें होती हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया स्कूल होते हैं, बिल्डिंग इतनी बढ़िया होती हैं। अभी आपको जैसे मैंने बताया ऐड में उन्होंने कोलकाता की रोड दिखा दी, बिल्डिंग अमेरिका की दिखा दी, तो आप स्कूल भी देख सकते हैं दिल्ली के ही दिखाए होंगे या और कहीं के दिखाए होंगे। तो यूपी में मेरे ख्याल से ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो वो अपने आप खुद को दिखा सकें कि हमने ये काम किया है। और आप अगर योगी जी आपने कुछ काम किया है तो आप मुझे दिखाइए आपने क्या काम किया है। आपने कभी, जो हमारे हर नेता हमारे आम आदमी पार्टी के रोज़ बताते हैं कि हमने ये काम किया है। अतीशी जी ने वैक्सीनेशन पे बताया, हर लाइव आता था उनका तो कि हमने कितने वैक्सीनेशन करा दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। अच्छा, कुछ अच्छे नेताओं में मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, ये कुछ ऐसे बहुत अच्छे नेता हैं जिनका ना केवल भारत में पूरे विदेशों में भी डंका बजता है। इनके बारे में क्या कहेंगे? जोड़ी है सबकी ये पूरी। देखिए, मैं मोटा भाई छोटा भाई का बताना चाहूँगी। जैसे हाँ, मोदी जी और शाह जी के बारे में कि जैसे आप अमेरिका गए, आपने बोला अगली बार ट्रंप सरकार, तो ट्रंप सरकार आई क्या? जॉ बिडेन साहब आए ना। अब आपका अमेरिका से भी नाता टूट गया। कहाँ आप अगली बार ट्रंप सरकार कैसे दावा बोल सकते हैं? आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत की बात बताइए ना कि भारत हमने ये काम किया है, भारत में हमने ये नए अस्पताल बनाए हैं, कितने हमने एक स्कूल बना दिए, कितना हमारा पढ़ाई पे लेवल है। तो आप वहाँ पे भी जाके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आप ऐसे तो आपका हमारे देश के, आप देख सकते हैं बांग्लादेश से भी नीचे आ गया। जो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब वो कहाँ पे है हमारा देश? बांग्लादेश जो हमारे ही टुकड़ों पे पला था, हमारे ही टुकड़ों से निकला है, हमारे ही देश से तो निकला है वो भी। अब वो भी हमसे अमीर हो गया, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे हम बाहर के देशों को कि हमारा भारत इससे भी नीचे हो गया। अच्छा, देश में इतने मुद्दे हैं, किसानों की बात करें, किसान सड़कों पर है, छात्रों की बात करें, छात्र सड़कों पर है, तो क्या चल रहा है इस देश में? आप खुद एक बच्ची हैं, आपको भी लगता होगा आगे जाके मेरे को रोज़गार कैसा मिलेगा, अभी से चिंता होती होगी, तो क्या लगता है इस पर? देखिए, जैसे उन्होंने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रख दिया,
तो उसमें वो हरा थोड़ी ना हो जाएगा, अपने आप पेड़ थोड़ी ना उगेंगे। तो ये एक जादू थोड़ी ना हो रहा है कि आपने हरिगढ़ नाम रख दिया तो सारी जगह अपने आप पेड़ उगाएंगे। आप लगाएंगे, अलीगढ़ नाम में भी तो पेड़ आ सकते हैं, आप लगाएंगे तो आएंगे पेड़। उधर ही आप देख सकते हैं बेरोज़गारी का, तो बेरोज़गारी का नाम रोज़गार रख देंगे तो रोज़गार तो आएगा नहीं ना। काम आपको करना है मोदी जी, काम कीजिए। मैं हर बार ही बोलती हूँ मोदी जी आंसू नहीं पसीना बहाओ वोट मिलेंगे। तो आप काम कीजिए, बेरोज़गारी हटाइए, महंगाई को हटाइए। आप जहाँ कहते थे मैं सस्ता करूँगा सब कुछ चीज़ें, तो आपने तो पेट्रोल के दाम देख लीजिए, आप सिलेंडर देख लीजिए। पसीना तो बहाते हैं मोदी जी, 18 घंटे काम करते हैं। उसका नतीजा ये मिल रहा है, तो 1 ही घंटा काम कर लीजिए मोदी जी, बहुत है आपके लिए। वही 18 घंटे काम करके अगर आप हमारे को ये सब चीज़ें दे रहे हैं, तो केजरीवाल जी तो कितने घंटे काम करते हैं तब हमारे को इतनी अच्छी चीज़ें देते हैं। तो मोदी जी पसीना और बढ़ाइए और इन कामों में नहीं करिए, इस जिन कार्यों में आप ध्यान लगा रहे हैं कि बेरोज़गारी पे, महंगाई पे, जैसा केजरीवाल जी काम कर रहे हैं वैसा आप काम भी कीजिए, तो आपको भी वोट मिलेंगे। और मैं दावे से ये कहती हूँ। आप कहना चाह रही हैं कि यूपी में अब केजरीवाल जी जो हैं, आम आदमी पार्टी भी अब लड़ रही है। आम आदमी पार्टी यूपी में लड़ेगी, संजय सिंह है वहाँ से, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। तो आप कहना चाह रही हैं यूपी में भी आम आदमी पार्टी आ जाए? जी बिल्कुल। हमारे घर पे दुर्गेश पाठक जी आए थे, उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे इतना काम कर लेते हैं, गोवा भी संभाल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सबसे मैंने पूछा ऐसे बहुत नेताओं से, तो उन्होंने बोला जैसी सुविधा हम दिल्ली में दे रहे हैं वैसी सुविधा हम देश को भी देना चाहते हैं। उन्हें मुझे सब नेताओं ने ये बताया। तो मैं भी चाहती हूँ कि जो हमारे केजरीवाल साहब हमारे प्रिय नेता हैं दिल्ली के, वो लाल किले से झंडा फहराएं। और मैं यही आशा करती हूँ, क्योंकि जो काबिल हाथों में ये दिल्ली गई है वैसे ही काबिल हाथों में ये देश भी जाए। जी मतलब अब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की जो रेस है उसमें खड़ा हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसी सुविधा मैं दिल्ली में रह रही हूँ मुझे मिल रही है, वैसे यूपी की भी बच्चियों को मिले और वहाँ पे भी रेप केस कम हो। दिल्ली में जिस तरह से देखा जाए अभी थोड़े रेप केस बने हैं, और वो भी केजरीवाल जी के अंडर नहीं है, पुलिस भी केजरीवाल जी के अंडर नहीं है, शाह जी के अंडर है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मैं चाहती हूँ कि पूरे देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो 7 बार ही ना रो चुका, 7 साल में 7 बार ही ना रोया। एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले। 7 साल में 7 बार? जी बिल्कुल। मोदी जी का आप देख लीजिए, हर बातों पे इमोशनल हो जाते हैं। तो इतना तो हमारे को ऐसा कमज़ोर एक प्रधानमंत्री नहीं चाहिए था। पर प्रधानमंत्री हैं, इंसान है, अगर रो गए, अगर इमोशनल हो गए, अगर आंसू आ गए तो इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे तो बच्चे भी रोते हैं, पर हर छोटी छोटी बात पे तो नहीं रोने लग जाते हैं। तो आप प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री का पद देखिए, प्रधानमंत्री तो कितने बड़ा पद होता है। तो इतने बातों पे तो एक बच्चा भी नहीं रोता, जिस बातों पे बोर हो जाते हैं कभी कभार। पर वो देश की जनता के लिए रोते हैं ना। तो देश की जनता से आपके आंसू सोने के थोड़ी ना है जो महंगाई कम कर देंगे। आप मोदी जी काम आंसू बहाने से क्या होगा? आप क्या महंगाई कम कर देंगे? आपके आंसू आप इमोशनल आदमी को करते हैं, तो अब तो आपके आंसू से कोई इमोशनल भी नहीं होता। जिस तरह से आपने किसानों का दिल दुखाया है, जिस तरह से आपने बिहार में किया है, तालाबंदी में आप देख लीजिए कितने गरीब लोग गए थे पैदल यात्रा पे, उनके कितने, किसी के बेटा मर गया, किसी के पिता मर गए, किसी की माँ मर गई। किसानों को भी आपने खूब सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल। जाती थी किसान आंदोलन में, पर किसान आंदोलन का भी अब तक कोई नतीजा नहीं आया। देखिए 10 महीने हो गए हैं किसानों को जी बॉर्डर बिल्कुल पर बैठे हुए। किसान जब तक नहीं हटेंगे, जब तक अगर वो हट गए तो उनका हक कौन लेगा? मोदी जी तो उनका हक ही छीन रहे हैं। अंबानी अडानी को उनको सब बेच दिया है। अभी आप देख लीजिए लाल किला भी गिरवी कर दिया है उन्होंने। डालमिया को लाल किला भी हमारा गिरवी हो चुका है। जो देश की चीज़ थी, देश की प्रॉपर्टी थी, वो भी उन्होंने बेच दी है। तो जब तक वो हमारे को वापस नहीं देंगे तब तक तो हमारे पास नहीं आएगा। आप देख लीजिए कई रोड बेच चुके हैं, कई नदियाँ बेच चुके हैं, कई तालाब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत बिल्डिंग्स बेच चुके हैं। अच्छा संदीप ने 10 साल की उम्र में आपने 100 जो खामियां हैं वो गिनवा दी हैं बीजेपी की। एक दो खूबियां भी बता दीजिए, क्योंकि इतने सारे लोग उन्हें पसंद करते हैं तो कुछ तो खूबी होगी ना।
मेरे को उनकी कोई अच्छी बात नहीं लगती है। जिस हिसाब से मैं लेडीज़ को सपोर्ट करती हूँ, महिलाओं किसानों का देखती हूँ, तो उस हिसाब से मुझे कोई उनकी खूबियाँ अच्छी नहीं लगती हैं। हाँ, अगर आप वो काम करेंगे तो मैं उनको भी सपोर्ट करूँगी। मैं तो काम को देखूँगी ना, मेरे को तो आदमी का नाम अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं नाम थोड़ी ना पसंद करती हूँ केजरीवाल जी का, मेरे को उनका काम अच्छा लगता है, तभी मैं उन्हें सपोर्ट करती हूँ। तो अगर मोदी जी काम करेंगे तब मैं उन्हें भी सपोर्ट करूँगी। जिस तरह से वो महिलाओं को देखते हैं, महिलाओं पे उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, बेटियों के क्या हालत है अभी यूपी में आप देख सकते हैं। तो दीदी और महिलाओं पे बात की जाए तो बंगाल में उन्होंने खुद ही दिखा दिया है कि वो क्या इज्जत देते हैं महिलाओं को, दीदी ओ दीदी करके। तो आप खुद भी देख सकते हैं। अभी आपने एक बड़ी बात कही थी कि मैं नाम से नहीं काम से पहचानती हूँ लोगों को। 10 साल की उम्र में आपने ये बड़ी बात कह दी कि काम कीजिए। अगर आपको एक और मौका देना होगा तो देंगे क्या? मौका मिलना चाहिए अब? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब और मौका नहीं मिलेगा। 7 साल से जो हमने उनको हर बारी किया है कि कितने मौके दे चुके हैं हम, तो उस हिसाब से एक आदमी को ये खुद होना चाहिए कि इस बारी जो जनरेशन आई है, इस जनरेशन में मैं अच्छा काम करूँगा। 7 साल हो गए हैं, एक नया प्रधानमंत्री हम ढूंढेंगे खुद। अच्छा चलिए, आपको अगर फ्यूचर में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए या मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए तो आप क्या क्या काम करेंगी? क्योंकि आप इतनी सारी बातें बोल रही हैं, तो आप क्या क्या काम करेंगी? मैं पहले महिलाओं को सुविधा दूंगी, महंगाई का कोशिश करूंगी कि कम होए, और हिंदू मुसलमान पे जितना मैं चाहूँ, मतलब जितना मैं कर सकूँ उतना लोगों को ये बताऊँ कि हम सब हिंदू मुसलमान नहीं हैं। अगर मुसलमानों पे बात की है तो मुसलमानों में भी लड़ाई होती है सिया सुन्नी की। हिंदू में देखा जाए तो दलित और पंडित की लड़ाई होती है, ब्राह्मण की होती है। तो हमको ये देखना चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं, हम जैन और सिख क्रिश्चियन नहीं हैं, हम हैं तो हम इंडियंस हैं। ये मैं सबको बताना चाहूँगी। मैं हर दिन नई योजना नहीं बनाऊँगी, एक योजना पे फोकस करूँगी कि अगर वो बेहतर बनी है तो मैं लोगों से जो भी बिल लाऊँगी सबसे पूछूंगी कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, जनता को पूछूंगी कि आपको ये अच्छा लग रहा है बिल, तो मैं लाऊंगी। एक बात बता दूंगी, उन्हें डामो दे दूंगी कि क्या ये बिल करेगा, क्या बिल के नियम होंगे। जनता पसंद करेगी तो मैं उस बिल को लाऊंगी भी, और ना पसंद करेगी तो वो जनता के हाथों में, मैं उसे नहीं लाऊंगी। अच्छा चलिए, कुछ नेताओं के नाम लूँगी, 10 में से उन्हें नंबर दीजिएगा। जानती होंगी सारे मेन हैं, बड़े नेता हैं। मोदी जी को सबसे पहले क्या देंगे? मैं उन्हें नहीं दूंगी, उन्हें 0 नंबर दूंगी। 0 नंबर देंगे? इतना बुरा हाल कर दिया आपने। जी बिल्कुल। अच्छा, योगी जी को? उनको मैं 1 दूंगी। 1? जी। अच्छा, और अमित शाह जी को? अमित शाह जी को तो उससे भी नीचे दूंगी। माइनस में देंगे क्या जी नंबर? उनका माइनस में है, माइनस? क्योंकि जितना अभी दिल्ली की पुलिस और यूपी की पुलिस, जो यूपी है वो भी बीजेपी के हाथों में है, वहाँ की पुलिस, और दिल्ली की पुलिस भी बीजेपी के हाथ में है, अमित शाह जी के। आप दिल्ली में भी देख लीजिए, वही हाल हो गया अभी महिलाओं का। अमित शाह से सब डरते हैं, पर अगर ये गुंडा राज अगर चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, तो आप बीजेपी पार्टी लाए क्यों हैं? आप फिर गुंडागर्दी कीजिए। जिस हिसाब से अगर आप सत्ता चलाना चाहते हैं, अगर आप सरकार में ये जो अभी भाषण देने का तरीका है, ये तो गुंडागर्दी ही हो गई ना। जिस हिसाब से आप भाषण देते हैं, मेरे भाइयों बहनों चिल्ला चिल्ला के देते हैं। अब राजीव गांधी जी को देख लीजिए, कितने सरल थे वो, और बहुत बड़े आदमी थे, पढ़ाई भी उनकी अच्छी थी। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, पढ़ाई में देखा जाए तो मोदी जी से भी आगे हैं वो। तो पढ़ाई से क्या प्रधानमंत्री जी का लेना? पढ़ाई से आदमी को ये पता चलता है कि मैं ये नियम कैसे लूँ। अब केजरीवाल जी को देख लीजिए, IRS रह चुके हैं, तभी वो देखते हैं कि पैसों का क्या करना है, कितना पैसा कहाँ जाएगा, इससे कितना मेरे को फ़ायदा होगा, कितना लॉस होगा। जब तक आदमी पढ़ा लिखाई नहीं होगा तब तक वो क्या देखेगा कि देश होता क्या है। आप पॉलिटिकल साइंस देख लीजिए, पढ़ाई में तो वो भी आती है ना, उसमें आप देख सकते हैं। जब तक वो नहीं पढ़ेगा तब तक उसे सरकार चलानी ही नहीं आएगी। तो हर बार पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती ना, कई बार मेहनत भी होती है। चाय बेचने के बाद इंसान ने कितनी मेहनत करी कि वो एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गया। जी बिल्कुल, उनकी मम्मी ने भी की, उनकी माँ ने भी की, हीरा बहन ने भी की। उन्होंने भी, वो बताते हैं, जैसे जिस बात पे इमोशनल होते हैं मैं बताती हूँ,
मेरी माँ घर घर जाके झाड़ू पोछा लगाती थी। वो करती थी। आप इतने गरीब थे तो आप गरीब का सपोर्ट तब क्यों नहीं देते हैं? बहुतों आंटियाँ हैं, बहुतों लोग हैं जिनके माँ झाड़ू पोछा लगाती है, बाप चौकीदारी का काम करता है, ये गलियों में झाड़ू लगाता है। तो उस हिसाब से उनको आप सपोर्ट क्यों नहीं? वो तो दलित ही है ना। आपने तो यही समझ रखा है कि दलित ही ये काम करता है, तो आप उन्हें सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं फिर? अगर आपकी माँ ऐसा काम करती थी, आपके पिता चाय बेचते थे, तो आप बाकियों को क्यों नहीं चाहते हैं कि ये बच्चे भी, ये जो अगली जनरेशन है, ये भी ऐसा दुख ना झेल पाए जैसे मैं इमोशनल होकर रोता हूँ? अगर आपने वो पीड़ा देखी है तो आप उनको भी सपोर्ट कीजिए। अच्छा, आखिरी केजरीवाल जी को कितने? उनको मैं 10 में से ज़्यादा ही दूंगी। ज़्यादा? जी बिल्कुल। राहुल गांधी? उनका भी अच्छा है, उनको 5 दूंगी। उनको 5? जी बिल्कुल। मतलब सबसे ज़्यादा जो है विरोध वो बीजेपी का है? जी बिल्कुल। किसान देख लीजिए बीजेपी का विरोध करते हैं। अभी देख लीजिए जो एजुकेटेड पर्सन है सारे, वो बीजेपी का विरोध करते हैं। जहाँ मोदी जी कहते थे कि 1 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, वहाँ बंगाल में देख सकते हैं कैसी रैलियाँ उन्होंने निकाली हैं, जहाँ किसी आदमी के मुंह पे मास्क नहीं है। आप अभी दिल्ली की बात करें, जहाँ वो कहते हैं, जहाँ पे वो खुद रहते हैं मोदी जी, वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे मास्क नहीं लगाता कोई। यूपी में देख लीजिए, त्रिलोकपुरी में आप देखिए, वहाँ एक आदमी के मुंह पे मास्क दिख जाए, किसी का चुन्नी दिख जाए, कहीं ऐसा नहीं है, सब बेफिक्री से घूमते हैं। अगर आपने सोचा देखा है कि सेकंड वेव कम हुई है, तो आप 2-3 दिन तक और लॉकडाउन कंटिन्यू क्यों नहीं रख सकते हैं? 1 केस कम आ गए, 200-300 केस कम आ गए, तुरंत लॉकडाउन हटेगा। 2-3 दिन सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। उससे क्या पता और कम हो केस, और ऐसे करके भारत से चले ही जाएं। ऐसे हम दावा थोड़ी ना कर सकते हैं कि लॉकडाउन हट गया अब एकदम से ही महंगाई जाएगी, एकदम से ये होगा। इतनी जल्दी तो नहीं होता। 5 दिन होया, 5 दिन के लिए लॉकडाउन खुला, तुरंत ही आपका फिर से वो आ गए, फिर लॉकडाउन के बढ़ गए केस 500 और डबल बढ़े हैं। 3rd वेव आ गई केरल में। कैसे आई वो? लॉकडाउन खुला ना, जिस तरह से लॉकडाउन खुलता है उस तरह से बच्चों की, जहाँ तक पढ़ाई ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, अब जहाँ के बच्चे आ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस काम आ रहा है कुछ तो बच्चों का। कुछ आपके स्कूल खुल गए हैं ना? नहीं, हमारे नहीं खुले हैं। दिल्ली सरकार में 5th तक नए स्कूल खुले हैं, अब तो 6th से भी बंद हो गए हैं। अब 6th से 8th तक के भी बंद हो गए हैं, 9th से 12th तक के खुले हैं। जी। तो चलिए, संदीपनी मिश्रा थी, मौजूद थी, सारी बातें आपने सुन ली कि कैसे कैसे सभी नेताओं के बारे में जानती हैं, हर चीज़ का ज्ञान है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी कैसे इंटरेस्ट रखती हैं और पॉलिटिकल कितनी नॉलेज है इन्हें, सारी चीज़ें आप तक पहुंचा रही हैं, अपनी बात सामने रख रही हैं। एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं करती हैं, और इन्हीं बातों से लोग इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बिना डरे और काफ़ी बच्चों के लिए उदाहरण बन चुकी हैं कि वो भी अपनी आवाज़ जो है ऊंची करें, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएं और बिना डरे अपनी बातों को कहें। तो संदीपनी मिश्रा जो है हमारे साथ मौजूद थी। आगे भी संदीपनी से अलग अलग मुद्दों पर बात करूंगी। यूपी चुनाव अभी आने वाला है, यूपी चुनाव की हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ ही साथ चाहे किसान आंदोलन से जुड़ी खबर हो या कोई भी मुख्य खबर होगी, समाचार होगा, वो आप तक सजग भारत पहुँचाता रहेगा। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।